जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, हमें अपने पुण्य कर्मों की वजह से संसार की श्रेष्ठतम उपलब्धि यानी मानव जीवन प्राप्त हुआ है। मानव शरीर को संसार की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि माना गया है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ जो सद्बुद्धि चाहिए थी, ज्ञान चाहिए था, वह हमें प्राप्त नहीं हुआ। क्या कभी आपने विचार किया है, चिंतन किया है कि हमें जीवन तो सर्वश्रेष्ठ मिला है, पर उसके साथ श्रेष्ठतम ज्ञान क्यों नहीं मिला? दोस्तों, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो हमें जीवन जो मिला वह हमारे पुण्य कर्मों के फल स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन जो सम्यक ज्ञान मिलता है वह पुण्य के उदय से नहीं मिलता। दोस्तों, इस भेद को हमें समझना है कि संसार में दिखाई देने वाली जो उपलब्धि होती है, वह दिखाई देने वाली उपलब्धि, चाहे वह तन हो या चाहे मन हो या चाहे वह धन हो, जो कुछ भी दिखाई देता है, जो हमें प्राप्त होता है, वह हमारे पुण्य कर्मों के उदय से ही हमें प्राप्त होता है। संसार का जो वैभव हमें मिलता है वह हमारे पुण्य कर्मों की वजह से ही मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो पुण्य का सदुपयोग भी नहीं होगा। बात थोड़ी सूक्ष्म है, आपको इसे समझने का प्रयास करना होगा। दोस्तों, हमने पुण्य तो खूब कमाए, हमें अपने पुण्य कर्मों की वजह से ही मानव जीवन प्राप्त हुआ है। लेकिन मानव जीवन के होते हुए भी हमें जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए वह हमें नहीं मिला। दोस्तों, आप कल्पना करें, एक व्यक्ति का शरीर बहुत सुगठित, सुडौल, हष्ट पुष्ट और सुंदरतम अगर उसको मिल जाता है, ऐसा सौंदर्य मिल जाए जो पृथ्वी पर, धरती पर कहीं भी ना मिले, सब कुछ मिल जाए, उस व्यक्ति की सारी इंद्रियां भी व्यवस्थित हो, लेकिन बुद्धि मंद हो, बुद्धि काम नहीं करती हो, उसके पास सामान्य विवेक ना हो, दिमाग उसका काम नहीं करता हो, तो इतना अच्छा शरीर मिलने पर भी उसका वह सौंदर्य किस काम का? व्यक्ति ने खूब पुण्य कमाया, इसीलिए उसे सौंदर्य मिला, लेकिन बुद्धि नहीं मिली। बस यही दशा अनादिकाल से हमारी बन रही है। हमने शरीर तो पाया है, लेकिन बुद्धि और दृष्टि हमें प्राप्त नहीं हुई इस मनुष्य जीवन को समझने की कि हमारा जीवन किस कारणवश हुआ है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, हमने पुण्य के काम तो बहुत किए हैं। पुण्य तो हम संसार के कार्यों से, संसार के कामों से कमा लेते हैं, पर हमें आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ज्ञान की आराधना कैसे होगी? दोस्तों, इसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्ति अपने वचनों का सदुपयोग करे, अपने वचन को गोपनीय करके रखे, मन में श्रद्धा रखे, सभी व्यक्तियों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति शुभ भाव रखे। दोस्तों, हमें ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? उसका मुख्य कारण है हमारी आशा। दोस्तों, जो आशा के दास हैं वह सारे संसार के दास हैं, और आशा जिसकी दासी बन जाती है, सारा संसार उसका दास बन जाता है। आप आशा के पीछे दौड़ते हैं। पुण्य हमने जन्मों जन्मों से खूब कमाया है, पुण्य कमाया, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँच गए और मनुष्य जन्म मिल गया। लेकिन चरित्र का क्या दोस्तों? मनुष्य जीवन मिलने पर भी हमें चरित्र का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। हमारे जीवन में, जीवन के उत्थान और पतन में, जीवन के हर रंग में हमारे द्वारा किए हुए कर्म का ही हाथ है। जो हमने कर्म किए हैं उन्हीं को भाग्य कहा जाता है, उन्हीं को विधि कहा जाता है, उन्हीं को विधाता का लेख कहा जाता है। पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म हमारा भाग्य कहलाता है। हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में हमारे भाग्य का, कर्म का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उस भाग्य को मानकर यानी स्वीकार करके बैठ जाना, यह बिल्कुल गलत है। कर्म फिर होगा, कर्म से भाग्य, भाग्य से कर्म, फिर कर्म से भाग्य और भाग्य से कर्म।
यह श्रृंखला कभी टूटने वाली नहीं है। यह श्रृंखला निरंतर चलेगी, लगातार चलेगी। लेकिन दोस्तों, भाग्य से बड़ा होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ हमारे भाग्य को बदल देता है। पुरुषार्थ जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों को बदल देता है। पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने कर्मों को बदलकर अपनी आत्मा को मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा भाग्य काम करता है सिर्फ संसार के उतार चढ़ाव में। भाग्य काम करता है बाहर के विकास में। भाग्य के कारण शरीर सुंदर मिल सकता है और शरीर कुरूप भी मिल सकता है। आप अमीर भी बन सकते हैं और गरीब भी बन सकते हैं। आप नरक में भी जा सकते हैं और देवताओं में भी जा सकते हैं। यह सब इसके द्वारा ही होता है। यह भाग्य के द्वारा होता है। भौतिक विकास होता है, वह भी भाग्य के आधार पर होता है। लेकिन दोस्तों, हमारी आत्मा का विकास भाग्य के आधार पर नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि भाग्य भरोसे मत बैठो, अपना पुरुषार्थ स्वयं करो। लेकिन हम अभी भी भटकते चले जा रहे हैं। मनुष्य जीवन के कितने चक्कर हो गए, अनंत चक्कर हो गए। आप कब निकलोगे इस चक्कर से? दोस्तों, हमें हमारी थोड़ी खुशी पर नियंत्रण रखना होगा और हम पार हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सारे साधन किसके हैं? खुशी के हैं। खुशी के कारण मौज मस्ती, शौक, भौतिक सुख के साधन निकलते जाते हैं। यह टीवी, मोबाइल सब इंद्रियों की खुशी के साधन है। इन इंद्रियों की खुशी को मिटाने के लिए हमारी इंद्रियां इन्हीं की ओर दौड़ती है। इससे हमारी आत्मा का पतन होता है। दोस्तों, यह जो खेल चल रहा है, यह चल रहा है पाप पुण्य का। हमें इन साधनों के द्वारा क्या प्राप्त हो रहा है, फिर भी हम इन्हें जीतने के लिए दौड़ रहे हैं। आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो जो भौतिक सुख की पराकाष्ठा पर पहुंच गया हो। क्या कोई इसकी गवाही दे सकता है? क्या कोई चक्रवर्ती बना है आज तक? क्या किसी को आत्म शांति मिली है? क्या कोई प्रधानमंत्री बन गया तो क्या उसको आत्म शांति मिली है? इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। लेकिन जो सत्पुरुषार्थ जगाता है वह गवाही दे सकता है कि आत्म शांति मिल रही है। हमें सिर्फ हमारा पुरुषार्थ कौन सा होना चाहिए उस पर हमें चिंतन करना है। हमें संकेत दिए जा रहे हैं कि हम सभी अनंत काल से केवल पुण्य और पाप के खेल में रमे हुए हैं। दोस्तों, जहाँ जहाँ पर हमारी आसक्ति, हमारी इच्छाएं, हमारा ममत्व रह जाता है, वहाँ जाकर हमारी आत्मा फिर से जन्म लेती है। हमारे जीवन की चेतना की आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारे जीवन की चेतना ही आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी है। आसक्ति का यानी इच्छा का त्याग नहीं कर पाना, यह सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी कारण व्यक्ति अनंत काल से मरता है, फिर जीवित होता है, मरता है, फिर जीवित होता है और लगातार यह क्रम चलता रहता है। हमने अपने आप को और अपनी आत्मा को इच्छाओं से बांध रखा है। हमें इससे छूटना है। हमें एक संकल्प करना है कि हम ममत्व का राग और द्वेष का सभी इच्छाओं का त्याग करेंगे। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, इस संसार में कुछ नहीं है। रोज हमें सुबह संकल्प करना है कि जितना अर्थ हमें मिलता है उसका हमें सदुपयोग करना है। बस उसका दुरुपयोग करके हमें दुर्गति में नहीं जाना है। बस इतना सा संकल्प हमारा होना चाहिए। आपका कितनी चीज़ों पर अधिकार होता है, हम इसी आसक्ति से दुर्गति में चले जाते हैं। दोस्तों, हमें संकेत दिए जा रहे हैं कि आज तक जन्म मरण का मूल कारण क्या है। आसक्ति, ममत्व, राग का भाव, इच्छाएं, यह सभी इसी का कारण है। इसी कारण से हमारी आत्मा फिर से जन्म लेती है और यह चक्र चलता रहता है। ममत्व के राज को समझें, राग द्वेष से ऊपर उठने का प्रयास करें। दोस्तों, यह कर्म कब तक चलेगा? जितना फैलाव होगा उतना राग बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा।
दोस्तों, विचारणीय बिंदु यह है कि प्रभु भक्ति का मार्ग प्राप्त होने के बाद भी हम उस मार्ग पर कितना चल पाते हैं, कितनी गति कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, मुक्ति का पुरुषार्थ तभी हो पाता है जब संसार की पकड़ ढीली होती है। हमारे जीवन की विडंबना यही है कि हम संसार को भी पकड़े रहना चाहते हैं और मुक्ति भी चाहते हैं। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। हम जेल में भी रहना चाहते हैं और जेल से बाहर भी रहना चाहते हैं। दोनों एक जगह हम एक साथ कैसे रहेंगे? या तो जेल में रहोगे या बाहर रहोगे। हमें एक चीज का चुनाव करना पड़ेगा। हमने आज तक किसका चयन किया? सिर्फ जेल में रहने का चयन किया है। हमें जेल अच्छी लग रही है और हमने इसके साथ बहुत अच्छी तरह से तालमेल बैठा लिया है। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा, भोजन में हमें बेस्वाद चीज अच्छी लगती है या स्वादिष्ट? हमें मधुर स्वाद चाहिए। दोस्तों, हमारी आसक्ति और इच्छाएं कम होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हमारी आसक्ति कम हुई? यह तो बढ़ती चली जा रही है और यह आत्मा गेंद की तरह इधर से उधर फेंकी जाती रही है। लेकिन दोस्तों, हमें दोनों चीज चाहिए। दोनों से मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष चाहिए तो संसार की आराधना नहीं, ज्ञान, दर्शन, चरित्र की आराधना करनी होगी। लेकिन जीवन की विडंबना है, यह विडंबना मोह के कारण है। हमारा मोह हमें सांसारिक पदार्थों की ओर खींचता है, पर इसी के कारण हम आज तक भटक रहे हैं। दोस्तों, आपके जीवन का पुरुषार्थ मोक्ष होना चाहिए। आपका मोह क्षीण होना चाहिए। मोह का कैसे नाश हो, यह आपका प्रयास होना चाहिए। लेकिन यह 1 या 2% ही होता है और बाकी का प्रयास हमारा मोह को और मजबूत बनाने का होता है। इस प्रयास से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। हमें यह प्रयास छोड़ना होगा। कितनी वासना हमारे भीतर बैठी रहती है। आँख क्या चाहती है? आँख चाहती है हमें अच्छे से अच्छा सौंदर्य मिले। अगर अच्छा नहीं मिले तो क्या करना होगा? अच्छा बनने की कोशिश करनी होगी। आपने ब्यूटी पार्लर देखे होंगे। व्यक्ति अपने को संवारने के लिए वहां पर जाता है और उसे किस तरह से सजाया जाता है। लोगों के लिए सजना, स्वरूप दिखना, लोगों को दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए कि लोगों में मैं अच्छा दिखूं, अच्छा दिखने के लिए सजना। उससे क्या होगा दोस्तों? लेकिन यह तो एक वासना है। यह हमारे इंद्रियों की वासना है। मनुष्य के लिए अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी हो, उसे सिर्फ स्वाद आना चाहिए। चाहे वह शरीर को नुकसान करे, चाहे वह चीज कितनी भी हिंसा से बनती हो, लेकिन क्या चाहिए मनुष्य को? उसे स्वाद चाहिए। भोजन का अच्छे से अच्छा स्वाद चाहिए। दोस्तों, अगर आप संसार में ऊपर उठने की भावना रखते हो तो आपको वासना से भी ऊपर उठना पड़ेगा। सभी प्रकार की वासनाओं को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वासना से कभी तृप्ति नहीं होती है। यदि अग्नि में घी डालते जाओगे तो क्या होगा? अग्नि भभकती जाएगी। ठीक वैसे ही वासना प्राप्त करने पर वासना और बढ़ती जाती है। मनुष्य के अंदर अधिक से अधिक पाने की चाह खत्म ही नहीं होती है, भले ही उसे कितना ही मिल जाए। पृथ्वीपति होने की उसमें चाह जगेगी। खरबपति हो गए तो क्या चाहोगे? पृथ्वीपति बन जाओ, स्वर्ग का राज मिल जाए। दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। यह संसार एक सराय है। हमें यह सराय छोड़नी पड़ेगी। आप नहीं छोड़ोगे तो स्वतः ही यह छूट जाएगी, और आप स्वयं छोड़ दोगे तो आपको एक अलग ही खुशी प्राप्त होगी। और अगर नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा? आप ही सोचिए। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा घर, यह संसार कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप यह समझ पूर्वक छोड़ दोगे तो आपको सद्गति प्राप्त हो जाएगी। हम सभी इस वासना के दलदल में फंसे हैं। जब तक वासना मिटती नहीं, तब तक हम मुक्ति की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपनी वासना पर नियंत्रण करना होगा। ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए और हमें मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। तभी हमारा जीवन आनंदमय बनेगा। संसार में सब कुछ मिलना आसान है दोस्तों, किंतु सद्बुद्धि का मिलना बड़ा मुश्किल है। यदि हमें मुक्ति चाहिए तो हमें क्या करना होगा?
हमें अपना लक्ष्य बनाना होगा कि हम मोह माया के जाल में नहीं फंसेंगे और हम हमारे जीवन को एक साधारण और विवेकशील जीवन बनाते हुए प्रभु की भक्ति करेंगे। इधर उधर नहीं भटकेंगे। किसी भी प्रकार का राग द्वेष मोह माया में नहीं रखूंगा। मैं अपना जीवन निर्मल और पवित्र बनाऊंगा। दोस्तों, यकीन मानिए, ऐसा प्रयास अगर हमारा रहेगा तो हमारा जीवन मंगलमय बनेगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। आशा करता हूँ आज के यह विचार, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।